जिस तरह तुम सोते हो और दोबारा उठते हो, इसी तरह तुम मरोगे और दोबारा ज़िंदा किए जाओगे। जी हाँ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप ने फरमाया, तुम्हारी नींद और तुम्हारा जागना ये तुम्हें याद दिलाता है एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जिस ज़िंदगी को तुम मरने के बाद हासिल करोगे। जब इंसान सोने के बाद दोबारा उठता है तो फिर वो एक नई ज़िंदगी का तजुर्बा करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद और मौत दोनों बहने बहने हैं। जिस तरह नींद में इंसान जब सोता है तो उसका जिस्म उसके बिस्तर पर, उसके बेडरूम में, उसके घर में पड़ा होता है और उसकी रूह ख्वाब में कहीं दूर घूम रही होती है, कहीं और सैर कर रही होती है। इसी तरह जब इंसान मरता है तो उसका जिस्म तो हमारे सामने रहता है, लेकिन उसकी रूह या तो जन्नत की वादियों में सैर कर रही होती है या जहन्नम के गढ़ों में घूम रही होती है। नऊज़ बिल्लाह मिन्हु। सोना और सोकर उठना हमें बार बार याद दिलाता है कि हम मरेंगे और मरने के बाद दोबारा जी उठेंगे। बुखारी की हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगा देता है, और जब वो सोकर उठता है और उठने के बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसकी गुद्दी की एक गुरा खुल जाती है। दुआ ये है, दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये दुआ याद होगी और वो पढ़ते होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये दुआ याद नहीं होगी। जब कभी भी सोकर उठने के बाद इस दुआ को पढ़ें तो इस दुआ के मतालिब पे गौर करें। ये दुआ जो हमको नबी ने सिखाई है, जो सुन्नत से साबित है, ये दुआ हमको क्या सिखाती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने हमको ज़िंदा किया, बाद मा अमातना, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी सोकर उठना ये ऐसा है जैसे कि मरने के बाद दोबारा जी उठना हो। जब इंसान सोकर उठता है तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसको ज़िंदगी का एक और दिन दे दिया ताकि वो नेकियों में इजाफ़ा कर सके। और इस दुआ में ये भी है, व इलैहिन नुशूर, उसकी तरफ लौट कर जाना है। नुशूर का मतलब क्या है? नुशूर का मतलब है खिलना। जब एक फूल खिलता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला मरने के बाद जो ज़िंदगी हमें अता करेंगे वो इस ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, और वो ज़िंदगी ऐसी होगी जिससे हम खिल जाएंगे, जिसको हमको ज़िंदगी और ज़्यादा मिलेगी, और उस ज़िंदगी को पाकर हम मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आगे बुखारी की हदीस में है, जब वो बंदा वज़ू करता है तो उसकी दूसरी गिरा खुल जाती है। फिर आगे है बुखारी की हदीस में, और जब वो फजर की नमाज़ पढ़ता है तो उसकी तीसरी गिरा खुल जाती है। शैतान, जब बंदा सोता है तो शैतान उसको थपकी देता है, और शैतान ये कहता है, अलैका लैलुन तवील, यानी लंबी रातें सो जाओ। और फिर वो सोता रहता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है, वो फजर में ना उठता है, तो वो सुबह उठने से पहले एक गुनाह कबीरा कर देता है। शरीफ में जिस तरह से आज नमाज़ पढ़ने वाले, फजर की नमाज की अदायगी करने वाले बेनमाजियों को सोता हुआ छोड़कर अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं और नमाज की अदायगी की तरफ जाते हैं, इसी तरह कल हश्र के दिन, जिस दिन अल्लाह ताला हश्र कायम करेगा और लोगों को जन्नत दे देगा, तो जन्नती लोग बेनमाजियों को रोता हुआ छोड़कर अल्लाह के दीदार को जाएंगे। जिसने सुबह उठकर दुआ पढ़ी उसने शैतान को शिकस्त दी, जिसने सुबह उठकर वज़ू किया उसने शैतान को शिकस्त दी, और जिसने सुबह उठकर फजर की 2 रकातें नमाज पढ़ ली तो उसने शैतान को शिकस्त दी। फजर की 2 रकात दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। आज बहुत से मुस्लिम लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह उठकर फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। जो लोग नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते वो अल्लाह के लिए और किस चीज़ की कुर्बानी देंगे? जान की कुर्बानी देना तो बहुत दूर की बात है, माल की कुर्बानी देना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह का जब हुक्म होता है, जब अल्लाह की पुकार होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
تو لوگ نیند کی قربانی نہیں دیتے ہیں تو وہ اپنے ایمان میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ کے حکم کو بڑا نہیں جانا، انہوں نے اپنی نیند کو بڑا جانا. وہ شیطان کے شکنجے میں اور شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو لوگ دیر تک سوتے ہیں تو شیطان ان کے منہ پر پیشاب کر دیتا ہے. پیشاب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں پیشاب کرتا ہو، بلکہ یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے. یعنی شیطان کفر کے ذرات چھوڑ دیتا ہے. جو لوگ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنا دن ضائع کرتے ہیں اور وہ اللہ کی غضب کو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اس لیے سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک دن دے دیا جس میں ہم نیکی کریں گے، عبادت کریں گے، اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. کیونکہ زندگی موت سے بہتر ہے اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر لو. اور تیاری کیسے ہوگی؟ تیاری ایسے ہوگی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اپنی دن کا آغاز اللہ کی تعریف سے کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت بخشی اور میرے اوپر میری روح کو واپس کر دیا اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی. بھائیوں اور میری بہنوں، میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں صبح اٹھ کر 2 دعائیں بتائی ہیں. دونوں دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ اپنے دن کا آغاز اللہ کی تعریف سے کریں اور ان دونوں دعاؤں کو یاد کر کے اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.